गोलू अपनी यह दुर्दशा देखकर एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि हम महामारी से नहीं, भूख से मरे हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव में रह रहे मजदूर की है जिसका नाम गोलू था। वह अपनी पत्नी और दोनों बच्चों पीयूष और गुड्डी के साथ गांव में ही रहकर मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गोलू के हालात अन्य मजदूरों से भी नाजुक थी। जब वह सुबह कमाता था तब जाके कहीं शाम को 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी, लेकिन भगवान की कृपा से उसको रोज़मर्रा के जीवन यापन के लिए काम गांव में ही मिल जाता था। हालांकि सभी गांव के लोगों को गोलू की हालत का पता था। कभी कभी गांव वाले भी मदद कर दिया करते थे, लेकिन गोलू को यह मंजूर नहीं था क्योंकि वह गरीब होने के साथ साथ स्वाभिमानी भी था, जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती थी। लेकिन अपने परिवार और बच्चों के बारे में सोचकर वह किसी को मदद के लिए मना भी नहीं कर पाता था, और इसकी वजह से वह एक दिन गांव छोड़कर शहर चला गया। और शहर में जाकर गोलू काफ़ी खुश था क्योंकि उसे कभी कभी ओवर टाइम की मजदूरी का पैसा डबल मिल जाया करता था, और वह खुशी खुशी से अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था। और शहर में आए हुए गोलू को कुछ दिन ही हुए थे, तभी अचानक पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि यहाँ महामारी फैल गई है जो एक दूसरे को छूने से फैलती है। और गोलू जहाँ काम के लिए जाता था वह अब उसे कुछ काम भी नहीं मिलता था क्योंकि शहर में चारों तरफ मानो सन्नाटा सा छा गया था। कहीं पर कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता था। गोलू ओवर टाइम से कमाए हुए पैसों से कुछ दिनों तक तो अपने परिवार का पेट भर पाया, और पैसे खत्म होने पर गोलू और उसकी पत्नी पानी पीकर अपना पेट भरते थे। मगर पीयूष और गुड्डी भी अभी इतनी उम्र नहीं थी कि वे भूख बर्दाश्त कर सकें। अपने परिवार की यह हालत देखकर गोलू मानो अंदर से टूट सा गया। उससे जब अपने परिवार की यह दुर्दशा देखी नहीं गई तो वह अपनी मदद के लिए शहर में लोगों से गुहार लगाई, पर गोलू की मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। तब मजबूरन गोलू को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर गांव के लिए निकल पड़ा, बस इसी उम्मीद से कि गांव पहुंच जाऊंगा तो गांव में लोग मदद तो करते हैं। पर शहर से पैदल चलते चलते पीयूष और गुड्डी के पाँव में छाले आ गए, मगर गोलू अभी भी हार नहीं मानी क्योंकि नैनों में था रास्ता और मन में थी उम्मीद। साथ मिलकर चलेंगे तो यह जंग भी जीत जाएंगे। लेकिन पीयूष और गुड्डी से अब भूख नहीं सही जा रही थी और वो दोनों रोने लगे। तभी गोलू उनको चुप करने के लिए कहानियाँ सुनाने लगा। आखिरकार पीयूष और गुड्डी ने दम तोड़ दिया। आंखें बंद हो गई। गोलू को लगा कि वे दोनों सो गए। चलते चलते जब काफ़ी समय हो गया, गुड्डी और पीयूष ने आंखें नहीं खोली तो उसकी पत्नी ने दोनों को जगाने के लिए कोशिश की, मगर वे दोनों अपनी आंखें नहीं खोले क्योंकि भूख से उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और यह देखकर गोलू की पत्नी भी अपने प्राणों को छोड़ चुकी थी। गोलू अपनी यह दुर्दशा देखकर एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि हम महामारी से नहीं, भूख से मरे हैं। और गोलू अपनी पत्नी और बच्चों का दाह संस्कार कर खुद को भी आग के हवाले कर दिया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।